हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन कलाकार क्लासेस। मैं राकेश आपको लेकर न्यू कंटेंट जिसका नाम है पॉलिटिकल सैंपल पेपर ऑफ क्लास 11। इस वीडियो को हम क्लास 11 के सैंपल पेपर को देखने वाले हैं। ठीक, जैसे कि आप लोगों का कल ही एग्जाम होने वाला है फिजिकल एजुकेशन का। ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जबरदस्त ठीक है फाड़ू वीडियो लेकर के आया हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कल का पेपर किस प्रकार से आने वाला है, इजी आने वाला है या डिफिकल्ट आने वाला है, जिससे कि आपको साफ साफ पता चल जाएगा। ठीक, आपको ये भी पता चल जाएगा कल के पेपर के लिए आप कितने तैयार है कितने तैयार नहीं है। ठीक है, और आपके पास अभी भी समय है अपनी प्रिपरेशन को पूरा का पूरा करने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा का पूरा देखना। ठीक है, सबसे पहले वीडियो को सबके सब लाइक कर दे ताकि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर हो पाए। ठीक है, अपने दोस्तों तक भी शेयर करते ताकि ये अपने आपके दोस्तों को भी फायदा मिले इस वीडियो से। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा का पूरा देखना। ठीक है, अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपका जो कल का पेपर होने वाला है सारी शिक्षक का होने वाला है, जिसका कोड नंबर क्या आएगा आपका 048 है। ठीक है, क्लास 11। आपका जो एग्जाम टाइम कितने घंटे का होने वाला है, 3 घंटे का होने वाला है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा कितने मार्क्स का आएगा, 70 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पेपर आएगा सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, फिर इसके बाद में सामान्य निर्देश क्या क्या दिए गए हैं उसको मैं पढ़ के बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा समय वेस्ट ना हो। ठीक है, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा ही शॉर्टकट में इसको समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, आपके जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसको 5 खंडों में बांटा जाएगा, 5 सेशन होंगे आपके। ठीक है, और टोटल क्वेश्चनों की बात की जाए तो कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 37 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो 1 से लेकर 18 जो क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके एमसीक्यू टाइप के रहने वाले हैं, और कितने मार्क्स के रहने वाले हैं, 1 अंक के रहने वाले हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको 19 से लेकर के 24 तक क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, देखने को मिलेंगे, और उसके कितने मार्क्स रहेंगे आपके 2 मार्क्स रहेंगे। उसके आंसर आपको कितने शब्दों में देना है, 60 से 90 शब्दों के बीच में हमें देना है। ठीक है, इसके बाद में आपको 25 से लेकर 30 तक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो कितने मार्क्स रहेंगे आपके 3 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, और उसको आपको कितने शब्दों के अंदर में उत्तर देने हैं, 100 से 150 शब्दों के बीच में देने हैं। इसके बाद में 31 से लेकर 33 तक आपको क्वेश्चन को देखने को मिले। वह क्वेश्चन कितने अंक के रहेंगे, 4 अंक के रहेंगे। ठीक है, इसके अंदर में आंतरिक विकल्प आपको उपलब्ध मिलेगा, मतलब और वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में 34 से लेकर 37 तक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कितने मार्क्स के मिलेंगे आपको, 35 5 मार्क्स के मिलेंगे। ठीक है, और उसके उत्तर आपको 200 से 300 शब्दों के बीच में देना है। ठीक है, कोई भी 3 प्रयास करे। ठीक है, इसके अंदर में आपको 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 34 35 36 37। ठीक है, आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और उसके अंदर में आपको कोई भी 3 प्रयास करना, मतलब 3 क्वेश्चनों का आंसर देने हैं आपको। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक आप बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक, आपको लोगों को क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, उस टाइम पीरियड के अंदर में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से पढ़े समझे। आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर में कितने एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कितने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, कितने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, उसको बढ़िया तरीके से समझे। ठीक है, ठीक है, बढ़िया स्ट्रेटेजी से और बढ़िया टाइम टेबल से करने की कोशिश करें पेपर को। ठीक है, मैं आप अपने से पेपर के अंदर में कम से कम समय ले। ठीक है, और बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ में अपने क्वेश्चन पेपर को सोल्व करें, उसके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो जिसके अंदर बेस्ट स्ट्रेटेजी दिया गया है। ठीक है, उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट आप पेपर के अंदर में कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। ठीक है, और पेपर के अंदर में किन किन चीजों का ध्यान रखना है हमें पेपर सोल्व करते समय, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर के आया। उसका वीडियो का लिंक जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर वीडियो को चेक कर ले। ठीक, और ये वाला जो वीडियो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा का पूरा देखना जरूर। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन को दिखाऊंगा। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर में आने वाले हैं। ये रहा हमारा सैंपल पेपर। ठीक है, आपका जो कल का पेपर इस प्रकार से आने वाला है। सबसे पहला खंड जो हमारा का हैगा। ठीक है, जिसके अंदर में पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, दिए गए चित्र में खेल की किस प्रकार की बदलती प्रवृत्ति दिखाई दे रही है हमें बताना है। ठीक है, इसके ऑप्शन दे रखा है हमें, पहना योग्य गियर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है खेल उपकरण, तीसरा ऑप्शन दे रखा है प्रौद्योगिकी उन्नति, और चौथा ऑप्शन दे रखा है खेल की सतह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हमारा प्रौद्योगिकी उन्नति हैगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है। ठीक है, जिनके आंखों में क्या होता है प्रॉब्लम होता है। ठीक है, उनके लिए एक क्वेश्चन दिया गया है ये वाला। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हॉकी के मैदान घास के टर्फ में बदल दिया जाता है, यह खेल इस प्रकार की बदलती प्रवृत्ति है। इसके ऑप्शन दे रखा है पहनने योग्य गियर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है खेल उपकरण, तीसरा ऑप्शन दे रखा है प्रौद्योगिकी की उन्नति, और चौथा ऑप्शन दे रखा है खेल की सतह। तो इसका राइट आंसर क्या हमारा खेल की सतह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा की स्थापना कब हुआ था हमें बताना है। ठीक, वाडा का स्थापना 1999 के अंदर में हुआ था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप खोपड़ी की हड्डियों के बीच किस प्रकार के जोड़ होते हैं हमें बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है ग्लाइडिंग जोड़, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कोचोली जोड़, चौथा ऑप्शन दे रखा है अचल जोड़, तीसरा ऑप्शन दे रखा है अचल जोड़, चौथा ऑप्शन दे रखा है धुरी जोड़। इसका राइट आंसर क्या है हमारा अचल जोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, आईओसी का विस्तार रूप हमें लिखना है। ठीक है, आईओसी का विस्तार रूप क्या, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है। ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके पेपर आने की संभावना बहुत ज्यादा दिक्कत। तीसरे वाले भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, अंकों के आधार पर ग्रेड देना डैश का एक भाग है, किसका भाग आएगा हमारा परीक्षण मापन। तीसरा ऑप्शन दे रखा है मूल्यांकन, चौथा ऑप्शन दे रखा है प्रशासन। तो इसका राइट आंसर क्या है, मूल्यांकन का एक भाग है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के अंदर में आने की संभावना इसका बहुत ज्यादा अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, नीचे दो कथनों को, ठीक है, नीचे दो कथनों को अभिकथन ए
और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम अभिकथन को पढ़ते हैं, फिर कारण को पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों को दोनों सही होता है कि नहीं होता है, दो कौन सा राइट है, कौन सा राइट नहीं है। ठीक है, सही वाक्य करता है कि नहीं वाक्य करता है इसका। ठीक है, तो इसको हमें इस क्वेश्चन करने में देखना होता है। ठीक, प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन ज्यूस के सम्मान में किया जाता था। ठीक है, तो ये वाला में क्या राइट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो दे रखा है आपका कारण आर, प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन एक धार्मिक उत्सव के एक भाग के रूप में किया जाता था। राइट आंसर कौन सा होगा, इसके हमें 4 ऑप्शन दे रखेंगे। ठीक है, इसका जो हमारा राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर हमारा है गा है। ठीक है, ए हमारा क्या सत्य है, लेकिन आर जो क्या हमारा झूठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 7वां है, इसके अंदर हमें क्या करना, मिलान करना है। ठीक है, इस वाले से इसका मिलान करना है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है नोली, नोली का क्या होता है, अमेसी की मालिश करना। ठीक है, ये हमारा होता है। नेक्स्ट जो आपको दे रखा है नेति, नेति कौन सा होता है हमारा, नेति, नेति क्या होता है, नासिका का सफाई होता है, नासिका मतलब नाक होता है। पर्यटक का हमें मिलान करना है। ठीक, तीसरे का जो हमारा राइट आंसर है, हमें तीसरा ही है, बिना पलक झपकाए देखना। ठीक है, कपालभाति का मतलब क्या होता है, मसी को फेफड़ों की सुधि। इसका राइट आंसर क्या हमारा घा, इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8वां है। ठीक है, डैश का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक शिक्षा और खेलों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना और शारीरिक शिक्षा को सभी के लिए उनकी आवश्यकताओं के आधार पर सुलभ बनाना है। ठीक है, किसका ये उद्देश्य है हमें बताना है। ठीक है, हमारा गा इसका राइट आंसर है अनुकूलित शारीरिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, एक दिव्यांग बच्चा अपनी फिटनेस सुधारना चाहता है, सुधार करने में मदद करने के लिए एक उपयुक्त पेशेवर की सिफारिश करें। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है काउंसल, दूसरा ऑप्शन दे रखा है स्पीच चिकित्सक, तीसरा ऑप्शन दे रखा है व्यावसायिक चिकित्सक और चौथा ऑप्शन दे रखा है शारीरिक शिक्षा शिक्षक। हाँ, इसका राइट आंसर है शारीरिक शिक्षा शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO स्वास्थ्य को डैश के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है, हमें 4 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा स्वस्थ होने की अवस्था अर्थात शारीरिक रोग व पीड़ा से मुक्त होना, परिभाषित नहीं करता। इसका नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है जीवन की गुणवत्ता जो व्यक्ति को सबसे अधिक जीने में सक्षम बनाती है। ये वाला भी हमारा क्या है, राइट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पूर्ण शारीरिक मानसिक सामाजिक कल्याण की स्थिति, ना केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। हमारा गा जो हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दे रखा है, एक लड़के का वजन 35 किलोग्राम डैश का एक उदाहरण है, किसका एक उदाहरण है हमें बताना है। ठीक है, यह एक मापन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है फसली फिजर रिब केज में किस प्रकार की हड्डी पाई जाती है हमें बताना है। ठीक है, छोटी हड्डी, लंबी हड्डी, चपटी हुई हड्डी, अनियमित तिलाकार हड्डी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है हमारा, हमारी जो पसलियां होती है उसके अंदर किस प्रकार की हड्डियां पाई जाती है कि चपटी हड्डी पाई जाती है। ठीक है, पसलियां कौन सा हमारा सीने वाला जो भाग होता है, सीने की जो हड्डियां होती है उसको पसली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है ओलंपिक शपथ पहली बार डैश में एक एथलेटिक द्वारा ली गई थी। ठीक है, कब ली गई थी हमें बता रहे, सबसे पहले शपथ कब लिया गया था हमारा 1920 के अंदर में लिया गया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव यांत्रिकी वायु मैकेनिक्स का उपयोग नहीं है हमें बताना, क्या उपयोग नहीं है हमें बताना। ठीक है, मानव शरीर के शारीरिक विज्ञान को समझने के लिए, दूसरा दे रखा है कि खेल उपकरण में सुधार करने के लिए, शारीरिक गतिविधि को समझने के लिए, तकनीकों में सुधार करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, इसका जो राइट आंसर है हमारा है, इसका उपयोग कौन सा नियम है, पहले वाला इसका उपयोग नहीं है, मानव शरीर के शारीरिक विज्ञान को समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके यहाँ पेपर में आने की संभावना बहुत ज्यादा अधिक है, खेल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा क्या है। ठीक, इसका राइट आंसर क्या है, कोलमैन गिफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है खेल मनोरंजन का कौन सा पहलू समस्या समाधान क्षमताओं को, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है खेल मनोविज्ञान का कौन सा पहलू समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ाने में मदद कर सकता है हमें बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है संज्ञात्मक पहलू, दूसरा ऑप्शन दे रखा भावनात्मक पहलू, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक पहलू और चौथा ऑप्शन दे रखा है सामाजिक पहलू। तो इसका क्या है, संज्ञात्मक पहलू है। ठीक, खेल के अंदर में हमारा समाधान क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए कौन सा हमारा पहलू है, संज्ञात्मक पहलू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है फिट इंडिया मूवमेंट को डैश में शुरुआत किया गया, ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके पेपर में आने की संभावना बहुत ज्यादा अधिक है। एमसीक्यू का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है हमें बताना है। ठीक है, व्यक्ति का मानसिक विकास, व्यक्ति का सामाजिक विकास, व्यक्ति का शारीरिक विकास और व्यक्ति का संपूर्ण विकास। तो व्यक्ति का क्या है, संपूर्ण विकास आएगा, मतलब कि शारीरिक मानसिक और शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया। ठीक है, सभी तरीके से, चारों तरीके से, ठीक है, मतलब सभी तरीके से क्या व्यक्ति को संपन्न बनाना, संपूर्ण बनाना, इसी को क्या शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। आशा करते हो कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत बढ़िया तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऊपर में कराते हुए गया हूँ। ठीक है, उसमें से जो जो इंपोर्टेंट मैंने आपको बताया मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, उसको आने के रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा दिक्कत, आपने उन क्वेश्चनों पर गौर नहीं किया और फिर से पीछे करके वीडियो को गौर, उन क्वेश्चनों का आने का संभावना बहुत ज्यादा अधिक है पेपर के अंदर में। अब हम नेक्स्ट खंड खा को करते हैं। ठीक है, इसका सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है 19वां है। ठीक है, विद्यालय में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के किन्हीं 4 लाभों की सूची बनाना है हमें। ठीक है, व्यक्ति जो रहता है स्वस्थ रहता है। ठीक है, व्यक्ति के अंदर में शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, आप शारीरिक शिक्षा क्या करता है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक
सभी तरीके से क्या है व्यक्ति को संपूर्ण बनाता है, ठीक है? बना-बना के लिखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया खेल प्रदर्शन में पूर्ण आसक्ति प्राप्ति रिकवरी क्या भूमिका निभाती है? ठीक है? जब खेल प्रदर्शन के अंदर पूर्ण आसक्ति प्राप्ति, ठीक है? रिकवरी जब वो व्यक्ति हो जाता है तो क्या होता है एकदम पूरा व्यक्ति जो होता है पूरा अच्छी तरह से रिफ्रेश हो जाता है, ठीक? जिससे कि उसका खेल के अंदर प्रदर्शन क्या हो जाता है बहुत बढ़िया हो जाता है। व्यक्ति के अंदर में ऊर्जा जो होती है पूरी तरीके से भर जाता है, ठीक है? और पूरा का पूरा फोकस क्या हो जाता है गेम पे पूरा फोकस हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है हमारे रिकवरी की भूमिका इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21वां आएगा, ठीक है? 21वें क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों के आदर्श वाक्य को उसके अर्थ सहित सूचीबद्ध कीजिए, ठीक है? हमें क्या बताना है ओलंपिक खेलों के जो कुछ आदर्श वाक्य होते हैं, ठीक है? 3 आदर्श वाक्य होते हैं, ठीक है? उसको अर्थ क्या होता है हमें बताना है, ठीक है? सबसे पहले हमारा ओलंपिक खेल जितना भी होता है, ओलंपिक खेलों के अंदर में 2 से अधिक देशों 2 या 2 से अधिक देश आते हैं आपस के अंदर में, ठीक है? आपस में क्या करते हैं 2 या 2 से अधिक देश आपस में कॉम्पिटिशन करते हैं। कॉम्पिटिशन करने के बाद में दोनों के दोनों जो देश होते हैं आपस से दोनों के बीच में क्या बन जाता है बॉन्डिंग बहुत बढ़िया बन जाता है। दोनों दोनों एक दूसरे से क्या बन जाता है दोनों को दोनों एक दूसरे के मित्र गहरे मित्र बन जाते हैं, ठीक है? एक दूसरे की भावनाओं को समझने लग जाते हैं, ठीक है? उसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ ओलंपिक खेल के अंदर में खिलाड़ी आपस में नहीं जुड़ते हैं। जो 2 अलग-अलग देश होता है आपस में जुड़ जाते हैं, इन दोनों के बीच में भाईचारे की भावना बढ़ जाता है, ठीक है? इससे कि हमारा मानव का विकास बहुत ज़्यादा अधिक होता है, ठीक है? भाईचारे की भावना को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाता है। इसके 3 आदर्श वाक्य आएँगे, सीटीएस हो गया, अल्टीएस हो गया और फोर्टियस हो गया, ठीक है? जिसका अर्थ होता है तेज, उच्चतर और बलवान होता है। ठीक है? ये वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है? इसके ये पेपर में आने के इसका जो 100% पेपर में आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, अष्टांग योग की किन्हीं 4 तत्वों की सूची बनाई है, ठीक है? क्या नाम है? अष्टांग योग है, ठीक है? आपने चैप्टर पढ़ा है तो चैप्टर के अंदर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसके 4 तत्वों की सूची बनाना है, ठीक है? ये वाला जो क्वेश्चन है आपके बुक के अंदर पहले से दिया हुआ है, ठीक है? वहाँ से देख करके आप उसको बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा अधिक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए व्यावसायिक चिकित्सा की भूमिका लिखिए, ठीक है? विशेष जो बच्चे पीडब्ल्यूओ के जो बच्चे होते हैं, ठीक है? मतलब शारीरिक रूप से क्या होता है विकलांग होता है, उसके लिए व्यावसायिक शिक्षा का भूमिका लिखना है, ठीक है? एक ट्रेंड चिकित्सा व्यवस्था होता है जिससे कि क्या होता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या करता है वो बहुत बढ़िया तरीके से ख्याल रखता है, ठीक है? और उन बच्चों को क्या करता है ट्रेनिंग देता है, ठीक है? बहुत बढ़िया तरीके से उनको बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए एकदम सक्षम बनाता है, ठीक है? वह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया, ठीक है? भावनात्मक हो गया, संज्ञात्मक हो गया, इन सभी चीज़ों पर सुधार कर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, उनको पूरी तरह से नॉर्मल व्यक्ति की तरह ही बनाने की कोशिश करता है व्यावसायिक चिकित्सा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, श्वसन प्रणाली के अंदर में विभिन्न अंग होते हैं और उनमें से किन्हीं 4 के नाम लिखो। श्वसन प्रणाली के अंदर में विभिन्न अंग होते हैं, ठीक है? जैसे कि हमारा नाक हो गया, फेफड़े हो गए, ठीक है? फिर हमारा रक्त हो गया, धमनी हो गया, केशिकाएँ हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं हमारे अंग होते हैं और उनके कार्य को लिखने हैं इस क्वेश्चन के